हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी और राधे राधे। सबसे पहले तो नवरात्रि में चल रहा है, लेकिन वीडियो कर रही हूँ नवरात्रि में, और इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये मायके का दूसरा और तीसरा दिन था। जिस दिन दूसरे दिन सुबह सुबह मैं निकलने वाली थी, 2 दिन का ब्लॉग मैं एक बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ सूट भी नहीं कर रहा है। मम्मी पापा से बातचीत करने में ना मन ही रह जा रहा है, और कुछ हो भी नहीं रहा है। खाने में कुछ वैरायटी बन नहीं रही है यहाँ पर। जो भी बनाना है थोड़ा बहुत हमको, बस इसी तीनों के लिए, अपने लिए और इन 2 छोटो मीडियम लोगों के लिए बनाना है मुझे। बाकी भाभी अपना जो बनाता है हर लोग के यहाँ उस कुछ होने पर, तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादा कुछ स्पेशल है भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, खाने में बहुत वैरायटी भाभी ने सोचा था, कह रही थी कि मैंने रोक के रख रहा था ध्रुवी को कि बुआ आएंगी तब बनेगा, बुआ आएंगी तब बनेगा। 2-3 दिन के लिए रह रही है बुआ, तो फिर सब कुछ बनेगा। फिर वही वह चीज़ें होती है ना, जब नहीं बनता तो नहीं थी। यहाँ देखिए बेटे लोग चेस खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझसे कह रहे हैं, मैं भी थोड़ा तो लग रहा था, आइडिया हो रहा था, लेकिन आइडिया मैं भूल भी रही थी। तो यहाँ बच्चों के साथ तो दोपहर से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, सुबह से नहीं, मतलब कि दूसरे दिन का ये दोपहर से ब्लॉग है। उससे पहले कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ, और सुबह सुबह का टाइम होता है ना, मन मायके में तो मन कुछ भी करने का नहीं करता ना, ब्लॉग शूट करने का नहीं करता, लेकिन तब भी आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए ही। ये बहुत सालों बाद जाती हूँ, तो यहाँ मेरी मम्मी का कमरा है ये, और यहाँ पर ही मेरा और सब लोग का यहीं पर मेरा डंडा जमा रहता है। और सबसे पहले मायके में ना माँ बाप के पास ही रहना। मम्मी पापा को तबीयत तो ठीक है, लेकिन जैसे यही हो जाता है, सो जाते हैं बार बार, और फिर इस समय जो व्रत वैसा वाला खाना खाने पे भी ना एनर्जी थोड़ी लो ही रहती है। तो यहाँ मैं इन लोग को सिखा रही थी कि मेरे हिसाब से ये ऐसे वैसे चलते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोपहर के 3-3:30 बजे। फिर अब मैं धीरे धीरे नवरात्रि में सब वीडियो डाल रही हूँ, और वीडियो नवरात्रि की भी आएगी, तो धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ। आई होप आप इग्नोर करोगे और धीरे धीरे मेरे वीडियो को देखते रहोगे। यहाँ मैं सिखा रही थी, समझा रही थी, मुझे भी नहीं आ रहा था। तो हेलो गाइस, शाम को मेरे यहाँ कुछ हो गया था, जिसकी वजह से मेरे यहाँ बड़े पापा एक्सपायर कर गए हैं मेरे मायके में। तो सुबह शाम से कुछ भी उधर ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी था भी नहीं, यहाँ पे खाना बना भी नहीं। बगल से घर से खाना भी आया, तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो मैं बनाती। और सुबह भी थोड़ा बहुत ही बना है, मतलब कि गैस चूल्हा जल गया, लेकिन बना नहीं है, बस चाय वगैरह बना है। बाकी तो सब कुछ बाहर से आया है, तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो मैं आपको शूट करके बताऊँ। तभी बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहा धो ली हूँ, और सब कुछ हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो फिर अभी बस बच्चे खेल रहे हैं, और मैं अभी बैठी हूँ अपनी मम्मी के साथ। मम्मी यहाँ लेटी हुई हैं मेरी, और मेरी मम्मी सो रही है। उधर मेरे पापा वो भी सो ही रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरे पापा को, वो भी अब सो रहे हैं। और बस अभी आज मैं वीडियो थोड़ी सी एडिटिंग करके वो ब्लॉग डालना शुरू करूँगी, और सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी आया था सुबह आलू परवल की सब्जी और पराठे बनाया था, और सुबह साबूदाना और मखाना और मूँगफली बन के आया था, तो वो ये लोग खाए हैं। शाम को खाना बनेगा यहाँ पे, जैसे जो रीति रिवाज होता है वो होगा। तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, कुछ है भी नहीं, मतलब हेलो गाइस, तो हो गया है मेरा, मतलब कि ये काम। तो अभी इंटरप्ट हो गया था कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं अभी खेल रही हूँ चेस। मुझे भी नहीं आता है गाइस, और इनको चेस खेलना है। अब मैं भूल गई हूँ यार, उतने बहुत पुराना हो गया है गेम खेले हुए मेरे को। ठीक है, मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करके कम से कम एक वीडियो तो डाल दूँ। 10 का वीडियो बना के रख ली हूँ, पता नहीं कितना बन गया होगा वीडियो मेरा। किसको? अच्छा चलिए तब गाइस, देखते हैं, कुछ आता है तो बताती हूँ आगे के लिए। यूट्यूब है, थोड़ा जानकारी। यहाँ मेरी भाभी पनीर ले रही है, पनीर वाले को मम्मी ने बुला लिया था, तो आज शाम को पनीर भुर्जी बनेगी। बच्चों की फरमाइश थी, तो मुझे ही बनाना था, तो मैं बनाऊंगी। और यहाँ तनुष देख रहा था, दीदी गई थी बाहर, तो यहाँ कुछ कर रहा था ऐसे वैसे, क्योंकि ये जो ट्रेन गेट है ना, उसको वो करें। भाभी मेरी सिंपल सुबह सिंपल ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम ये अपना मेकअप वगैरह कुछ नहीं, जितना सिंपल रह सकते हैं उतना रहती हैं। उनको कभी चीज़ों का शौक़ नहीं है कि ये चीज़ पहन ले, वो चीज़ पहन ले। तो नहीं होता है, किसी चीज़ को होता है कि नहीं होता है, लेकिन नहीं, इनको एकदम हमेशा से शादी करके आई स्पेशल अभी नहीं, हमेशा से वो एकदम नो मेकअप वाला लुक हमेशा क्रिएट की रहती है। इनमें तो किसी भी चीज़ में वो वाला नहीं है, बहुत ही सोवर सिंपल रहती हैं लाइफ घर में, वो किसी इतना चीज़ का शौक़ नहीं है। तो यहाँ मेरे भैया आ गए थे, उनको तो नहीं खाना था, तभी हम 3 लोगों के लिए समोसे लेकर आए थे, क्योंकि समोसे पसंद है, तभी वो लेकर आए। तो कुछ और तो नहीं मिल पा रहा है, तो चलो समोसे ही ले आते हैं, कि खुद खाना भी नहीं रह रहा है ना, तो उनको भी वो है, लेकिन क्या करें, जो चीज़ है तो है। तो हम लोग ने मस्ती से 2-3 समोसे खाए, क्योंकि मुझे तो खाने का बहुत मन कर रहा था, मेरा बेटा नहीं खा रहा था। तब मैं कहते पापा डांटते हैं ना, तो सही करते हैं, तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। भैया इसके लिए भी लाए थे,
और इसको तो पहले से आदत है कि ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़। बाटी थोड़ा सा खा भी लिया था, मैंने कहा था बाटी खाना है तो खा लिया। समोसा तो उसको भी नहीं पसंद है, तो वो पसंद नहीं करता है, और उसको तो बाहर की चीज़ें ही नहीं पसंद आती है। उसके कारण बहुत डांट करता है अपने पापा से। टाइम है और मेरा बेटा सो रहा है, अब पापा मेरे चाय पी के, हम लोग चाय पी के बैठे हुए हैं। और देखिए बज कितना रहा है, 6:30। यहाँ पे यही बात अच्छी है ना, मम्मी पापा सब लोग बैठ के, तो मैं जल्दी से उठ गई थी इस बार कि आराम से बैठ के इन लोग से बातें करूँगी और चाय पीऊँगी। तो हम लोग ने चाय तो ख़त्म कर लिया है, ये है चाय की प्लेट और कटोरी गिलास में मैंने चाय पिया है। और बस मम्मी अभी लेटी हुई हैं। सुबह कब उठी हो मम्मी, है ना? आज लेट उठ रही हो ना थोड़ा? हाँ। कितने बजे? 5 बजे पर गया है। 4:10 पर उठे थे। हाँ। तो सोचे हैं कि 10 मिनट और लेट रहे तो उठे। हाँ। तो 5 बजे। नींद ही पूरी हो गई, थकान हो जा रही है ना। यहाँ देखिए मेरा बेटा, हाँ सोई में बात करके। मेरे घर में तो फिर वो लोग है, देखिए सब हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने, उसके बाद फिर मैं भी बातें करूँगी और देखती हूँ कि क्या क्या होता है। सुबह सुबह का टाइम मैंने दिखाया और अभी बहुत कुछ दिखाऊंगी भी। हेलो गाइज, और मैं नहा चुकी हूँ, सब लोग हो चुका है। और यहाँ मेरा बेटा नमकीन का पूजा कर रहा है। नमकीन पूजा जो होता है ना, वो हो रहा है। नमकीन पे नमकीन खाई जा रही है, और वो भी नानी वाली स्पेशल नमकीन। हाँ है ना जी, कुछ भी नमकीन खा लो, नानी वाली नमकीन और दादी वाली नमकीन बड़ी अच्छी लगती है ना, मम्मी वाली लगती है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, उदास है मेरी बेटी, राम उदास है। तो खा लो, मम्मी सब्जी बना रही है करेले की फ्राई, फिर पराठा खा लेना। तुम तो अपना दाल चावल दही खाओगी ना? आपने तो बोला था पनीर मटर की बनाओगे। शाम को पापा आ रहे हैं ना, शाम को बनाऊंगी। तो फिर ये हो गया है और बस अभी हेलो गाइस, मैं नहा ली हूँ और ये सब काम हो चुका है। और अभी देखिए मैंने तैयार हो गई हैं, आंटी बगल वाली आई हैं, तो बस आप लोग खा रहे हो, खा लो। तो अभी देखिए मैं खाने सब्ज़ी बना रही हूँ आलू करेले की, और करेले की बना करके मैं खा रही हूँ। तो बना लेती हूँ बेटे के लिए और अपने लिए नाश्ता खाना, और बेटी के लिए बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट से बना लेती हूँ आलू करेले की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ शाम, और बेटे को बना के खिला देती हूँ। आंटी को भी दिखाती हूँ, आंटी की आई हूँ। तनुष इधर आओ। आज तनुष अपने क्लास का रिजल्ट में टॉप आया है, तो टॉप आने पे दादी से क्या गिफ्ट मांगे हो तनुषु? कैसे, किस कलर की? और रेड कलर की। हाँ। हाथ से चलानी दादी को लगा कि मेरे को इधर हाँ बहुत सही है। तो आपने क्या बोला? नहीं, मेरे को थार चाहिए, मेरा मन थार है तो थार ले बोल दिया। थार के लिए बोल दिया, तो चलिए थार आ जाएगा, आप 10 मिनट पे दे रहे। और ये उस दिन का था, दूसरे दिन का सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, वो भी दिखाया, मैंने ऐड किया कि हाँ आंटी आ गई थी बगल वाली, वो मेरी खोइछा बनने की बात कर रही थी कि आप तुम मेरे घर से आना जाना, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम घनिष्ठता है। ऐसा है कि वो इतना घनिष्ठ है ना कि जैसे कोई वही नहीं लगता है। तो कह रही खोइछा डाल के, तो मम्मी और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब कि कहीं और से डलवाऊँ, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, नहीं मना कर देना, अच्छा नहीं लगता है, जब तुम नहीं डालोगी तो फिर मैं कहीं और से क्यों डलवाऊँ, अच्छा नहीं लगता था। कि हाँ आंटी वही कह रही थी, नहीं बेटी आई है तो कर दीजिएगा, तुम आ जाना, मैं तुम्हारे घर अपने घर से खोइछा भर दूँगी। फिर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने नहीं किया। यहाँ पे देखिए इन लोग की मैगी बनवाई थी, वो मसाले वाली मैगी खाई मैं, प्याज टमाटर वगैरह डाल करके, बड़ी है। और मैं इनके लिए सादा बना के दिखाई। अभी रिव्यू देखिएगा, मैं कह रही थी खाओ खाओ खाओ, बताओ मुझे कैसा बना। खाओ खाओ खाओ, निकला हुआ तो तुम्हारा गर्म नहीं है। देखो ध्रुवी खा के बताओ। इसको बाहर निकाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। बाहर आकर उन्होंने इसके फोटोज को इंटरनेट पर और ट्विटर पर शेयर किया। अच्छा बना। इंटरनेट पर ये कंपटीशन चल रहा है किसका? रोबोट की फोटो है जो कि 450 साल पुराना है। इस रोबोट को बाहर निकाला गया जापान। और तंशु तुम्हारा तो वही सेम टू सेम बना होगा। इसकी टेक्नोलॉजी अभी थोड़े दिन काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन इस रोबोट की जो डेट है वो करीब। और यहाँ रात हो गई थी, मैं खाना बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और पराठे वगैरह। भाभी को बनाना नहीं था, नहीं बना रही थी, अच्छा भी नहीं लगता है कि बना दे, और फिर वो तो मैं इतना नहीं वैसे करती हूँ। और कितना कम दिन था, मतलब कि मैं आई 28 को, 29 रही, 30 की रही, 30 की रात को ये आए, मतलब मैं 28 की चल दी, मतलब 3 दिन मैं रही, पूरा फुल 3 दिन रही।
तो यहाँ टर्न सब हो रहा था, तो ये बता रही थी कि वो अच्छा बना है। वैसे मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की थी, भाभी के मसाले वगैरह डाल के बना दिए थे, तो उसमें ध्रुवी कह भी रही थी तो मम्मी जैसा बना हुआ है। मैं अपने स्टाइल बनाने में, क्योंकि मन इतना थक गया था ना, मन भी नहीं लग रहा था कुछ चीज़ करने में। होता है कि 2-4 दिन रहता है तो कोई बात भी है, 3 दिन ऐसे ही बीत गए ना, पता ही नहीं चला। इधर मम्मी पापा से भी बात उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग को थकान है, उन लोग बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं और व्रत का वैसा खाना खा के ना इन लोग को थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा कि आप लोग सो जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं देख लूँगी इनका सब कुछ खाना पीना। तो ये कह रहे थे देख लिए थे, तो वही चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे हम लोग को मूवी देखने का प्रोग्राम था कि इसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे, तो यहाँ तो वही सब चीज़ें हो रही थी। मायके जाओ और आने का इतना जल्दी दिन हो जाता है ना, फिर यहाँ से हमको दीदी के घर भी जाना था, तो फिर हो रहा था कि एक दिन, क्योंकि ट्रेन तो परसों की थी हमारे यहाँ, मतलब या 30 तारीख थी, 31 और 1 की ट्रेन थी। 31 को दीदी के यहाँ जाना था, फिर 1 को दीदी की ट्रेन से पकड़ना था। तो ये सब चीज़ें थी, ये आ गए थे और आ गया सुबह का टाइम, जो मम्मी पापा से विदा लेने का दिन आ गया। मन तो बहुत अजीब सा खलता है, क्यों खलता है पता नहीं क्यों, ये ज़िंदगी बहुत ख़राब लगती है। लेकिन हाँ, आने का उतना शौक़ है। आज 3 दिन रही ना, तो मम्मी को भी मेरे अच्छा लगा, और मेरे साथ भी मजबूरी है। भाभी यहाँ बाय कर रही थी, चलिए आइएगा, मैं इनसे कह रही थी आइएगा जयपुर जल्दी से, तो कह रही कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।